हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना फ्लो कंट्रोल कंप्लीट कर लिया था और हम लोग आज से नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि मैक लेयर है। मैक लेयर नहीं, सॉरी, मैक एड्रेस है, राइट। क्योंकि मैक लेयर जैसा कुछ भी नहीं होता, मेरे गलती निकल गया। ठीक है, तो मैक एड्रेस हम लोग आज से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैक एड्रेस क्या होता है, एक्चुअली फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम तो थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, तो या कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। तो मैक एड्रेस है, इसका यूज़ कब होता है वो देखते हैं। तो इसका यूज़ होता है, काम क्या होता है, ये आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड ऑफ अ पैकेट, राइट। यानी कि जो सोर्स है एंड डेस्टिनेशन नोड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग मैक लेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक लेयर एक्चुअली, मैक एड्रेस क्या होता है, मैं मैक लेयर के बारे में बोला। मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, और जो हम लोग आईपी एड्रेस होता है वो क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर के बाद ही हम लोग आएगा, उसमें हम लोग आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्क लेयर में। और ये जो होता क्या है, ये एनआईसी कार्ड होता है, हम लोग के डिवाइस में लगा रहता है, उसके अंदर होता है। ठीक है, तो एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसे बोलते हैं नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड होता है जो लगा रहता है हम लोग का डिवाइस में। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है वो चेंज हो सकता है, पर फिजिकल एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक होता है। इनकेस हम लोग को चेंज भी करना है तो हम लोग को एनआईसी कार्ड चेंज करना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा। ठीक है, तो अब इसके साइज़ की बात करें तो ये 48 बिट का हो सकता है, और इसको अगर बाइट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बाइट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मैक एड्रेस, राइट, ये चीज़ हो गया। और मैक एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है विद इन अ नेटवर्क, शुड बी यूनिक, यूनिक विद इन अ नेटवर्क। मतलब ये है कि आपके डिवाइस का मैक एड्रेस है, आपके नेटवर्क में सिर्फ आपका ही होगा, किसी और के पास नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है नेटवर्क। ठीक है। अब क्या है, अगला पॉइंट क्या है, तो हम लोग क्या देख लिया, और देख लिया यूज़ क्या होता है, वही सोर्स और डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। कौन सा नोड, नोड ना, ठीक है, कौन सा नोड क्या सोर्स है कौन सा नहीं है, फिजिकल एड्रेस होता है, यूनिक होता है, साइज देख लिया। तब क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में आते हैं ना। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे, लिखने का तरीका कैसे होता है मैक एड्रेस का, तो यहाँ पे आते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे इसमें क्या होता है, टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक एड्रेस। ठीक है, लेकिन दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो कि होता है 48 बिट का जो नंबर होगा उसको डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वैसे इसको लिखने का तरीका से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीका होता है। एक मिनट, अब आते हैं, एक होता है स्पेशल मैक एड्रेस होता है जिसको हम लोग ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस बोलते हैं। जब भी कोई डिवाइस को या कोई नोड को
ब्रॉडकास्ट करना होता है कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई पैकेट, तो वो उसके लिए एक स्पेशल मैक एड्रेस यूज़ करते हैं जिसे ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है। और ये एड्रेस जो होता है एक स्पेशल एड्रेस होता है, तो इसको हम लिख देते हैं ये स्पेशल एड्रेस है, स्पेशल मैक एड्रेस है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें ये होता है जो सारे नंबर होंगे, जैसे अगर थोड़ा सा भी आइडिया है, जो आईपी एड्रेस होता है उसमें जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है क्या होता है, सब में 255.255.255.254 फोर टाइम्स होता है, राइट। ठीक है। अब इससे हमें चीज़ यहीं पे होगा, तो अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में लिखेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, तो टोटल कितने होते हैं, 48 बिट का है, ठीक है, यानी 6 बाइट का है, तो सब जगह एफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से एफ, यहाँ से एफ हो गया एक, ये दो, यहाँ से ये तीन, चार हो गया, पाँच, एंड ये हो गया 6। तो ये हो गया हम लोग का हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है। और इसको बाइनरी में लिखेंगे तो 48 टाइम्स 1 हो जाएगा, राइट, 111 डॉट डॉट 11 करके मैं यहाँ पे लिख दिया, टोटल 48 बिट है, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखा जाता है। और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है रिजर्व होता है, इसको कोई भी डिवाइसेस को हम लोग एलोकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और अब क्या बचा हुआ है, तो मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने मैक एड्रेस के बारे में देख लिया। अब आते हैं मैक एड्रेस में प्रोटोकॉल कौन से यूज़ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। अब मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटरफेस, एक टर्म आता है इंटरफेस। सो इंटरफेस क्या होता है वो देखते हैं। तो इससे पहले लिख लेते हैं, बताते हैं, टू और मोर देन टू और मोर साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस ट्रांजिशन बाय नोड, ठीक है। इसका मतलब क्या, मल्टीपल सेंडर ऑन सेम लाइन, मल्टीपल सेंडर सेम टाइम, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो इंटरफेस टर्म जो है वो रिलेटेड है, जब कोई भी एक चैनल है उसमें एक से ज़्यादा जो सेंडर हैं एक साथ ही क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन या ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे इंटरफेस बोलते हैं। अब जब इंटरफेस होगा तो उसके बाद क्या होगा, कोलिजन भी होगा। तो अगला टर्म आता है कोलिजन का, ठीक है। कोलिजन, कोलिजन से क्या मतलब होगा, सिंपल सा बात है कि जब दो नोड होंगे वो क्या करेंगे, क्या बोल सकते हैं इसको, जब दो नोड हैं वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं लिख के बताता हूँ, ज़्यादा बेटर है। इफ़ टू नोड, इफ नोड, टू नोड ने, इफ नोड रिसीव्स टू और मोर सिग्नल्स एट सेम टाइम, ठीक है। तो कोलिजन हो रहा है। इंटरफेस से मतलब क्या है कि जब दो एक ही चैनल पे मल्टीपल नोड्स क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहा है, ठीक है, सेंडर है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब एक इंटरफेस मतलब क्या है, दो से ज़्यादा नोड क्या है एक ही टाइम पे मैसेज सेंड कर रहे हैं। और जो कोलिजन है उसमें क्या हो रहा है, एक नोड ही है, दो जो ज़्यादा मैसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब अब आते हैं
एल्गोरिथम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम क्या होता है? ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स वगैरह बनाए गए, तो क्या है कैसे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, डिटरमाइन हाउ नोड शेयर चैनल। ठीक है, दूसरा है डिटरमाइन व्हेन नोड कैन ट्रांसमिट। ठीक है, तो हम लोग पूरे मैक लेयर में एक्चुअली यही पढ़ना है। ठीक है, इसे इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल। मतलब क्या है कि इसमें क्या होगा, जैसे मैक लेयर का फिजिकल एड्रेस होता है, यानी क्या है, एक टोपोलॉजी वगैरह होगी। एक तरह एग्जाम्पल समझे, एक टोपोलॉजी है जिसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल नोड। अब जैसे बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल, बस टोपोलॉजी है, उसमें क्या है, एक ही वायर से सारे नोड कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होगा, अगर एक ही टाइम पे मल्टीपल नोड क्या करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, तो मैसेज आपस कोलैप्स हो जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे इंटरफेस और कोलिजन जैसी प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल में क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं, वही होता है प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या दो प्रॉब्लम थी, एक इंटरफेस की प्रॉब्लम थी, कोलिजन प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम बनाया गया जिसका नाम रखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसमें यही है कि कब हम लोग को कब कोई नोट किया गया नोट। ठीक है, कब क्या है, कोई भी नोड जो है ट्रांजेक्शन कैसे करते, कब अलाउड है कब नहीं अलाउड है, वही सब चीज़ें इस पूरे एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, यही से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अबाउट चैनल, चैनल शेयरिंग मस्ट यूज चैनल इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब क्या है, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं चैनल में, जो शेयरिंग हो रही है, उसका जो पूरा क्या बोलते हैं, जो एल्गोरिथम वगैरह चैनल पे ही, मतलब जो अथॉरिटी वो चैनल पे ही होनी चाहिए। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं अगले पॉइंट पे। और ये एल्गोरिथम जो है, जैसा कि नाम में ही है डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, तो इसका जो पूरा कंट्रोल है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। ठीक है, कोई भी स्पेशल या कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो गया। अगला पॉइंट क्या इसमें हो जाएगा, फुल्ली फुल्ली क्या बोल सकते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं, राइट। फुल्ली डिसेंट्रलाइज, कोई भी ऐसा सेंट्रल यूनिट नहीं होगा और या कंट्रोल यूनिट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हर नोड के पास इक्वली अथॉरिटी होगी कि वो सेंड कर सके। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, ये चाहिए फुल्ली डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, नो एनी स्पेशल नोड, नोड टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये होता है डिसेंट्रलाइज एल्गोरिथम में। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ एल्गोरिथम। तो इसका अंदर भी अब इसके बारे में हमें और भी पढ़ना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, इसका मैं लिखूंगा, मैक प्रोटोकॉल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। प्रोटोकॉल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है,
अब 3 कैटेगरी में से कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा, उसे नाम दिया गया चैनल पार्टीशनिंग। चैनल पार्टीशनिंग, ठीक है, यानी कि चैनल को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और स्टैटिक ही होता है, ठीक है। मतलब क्या है, तो फिक्स कर दिया गया है, एक तरह से समझ सकते हैं कि इस टाइम पे या इस जगह पे तुम्हें मैसेज एक जैसे 5 नोड फॉर एग्जांपल के एक क्या हो सकता है नेटवर्क में, तो फिक्स कर दिया गया इस चैनल पे तुम एक नोड ये सेंड कर सकता है, उस चैनल पे दूसरा नोड सेंड कर सकता है, इस तीसरे चैनल पे फिर थर्ड नंबर का नोड सेंड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई और नोड सेंड नहीं कर सकता। तो ये क्या स्टैटिक एलोकेशन होता है। अगर एक बार एलोकेट हो गया चैनल में कि किसको क्या अथॉरिटी में, तो बाद में चेंज नहीं हो सकता। रन टाइम पे हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते एलोकेशन, राइट, ये चीज़ होगा। और दूसरा पॉइंट क्या इसमें हम लिख सकते हैं, सॉरी दूसरा टाइप जो है जिसका पॉइंट नहीं है वो क्या रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस, ठीक है। इसे इन तीनों में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और इसमें रैंडम एक्सेस है, कोई भी एलोकेशन नहीं होगा, इसका मतलब नो एनी एलोकेशन। तो रैंडम एक्सेस यही है जिसको जब मन में आ रहा तब क्या हो सेंड कर दे रहा मैसेज, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वैसे ही है, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं टेकिंग टर्न, टेकिंग टर्न। और नाम से समझ आ रहा है, जैसे अगर वही 5 एग्जांपल वाले लेते हैं, अगर ऐसे मान लो कि इस चैनल में 5 नोड हैं, तो अपनी बारी का इंतजार करेंगे, जैसे पहले फर्स्ट की बारी आएगी, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड नंबर आएगा, फोर्थ का नंबर आएगा, फिर फिफ्थ का नंबर, फिर वापस से फर्स्ट नंबर। जैसे फर्स्ट ने अभी मान लो मैसेज सेंड किया, ठीक है, अब उसे दोबारा सेंड करना है, फिर से जब उसका पूरा चांस आएगा तब कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में कोई भी टर्न हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे हम लोगों ने किया है, और ये थोड़ा डायनेमिक होता है, डायनेमिक, ठीक है। ये चीज़ डायनेमिक एलोकेशन होता है। तो ये 3 तरह के क्या कह सकते हैं हम लोग जो एल्गोरिथम या फिर 3 तरह के वे होता है जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल में, या मीडिया बोला मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का प्रोटोकॉल में हम लोग को 3 तरह से अब इसको यूटिलाइज या अप्लाई कर सकते हैं। बट हम लोग का सिलेबस में क्या है, चैनल पार्टीशनिंग नहीं है, टेकिंग टर्न नहीं है, सिर्फ क्या रैंडम एक्सेस है, राइट। तो अब हम लोग पढ़ने वाले रैंडम एक्सेस या थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं चैनल पार्टीशनिंग और टेकिंग टर्न को, ठीक है। तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे रैंडम एक्सेस, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर, ये यही से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ चैनल पार्टीशनिंग, चैनल, चैनल ये होता है पार्टीशनिंग, राइट, ये हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है चैनलाइजेशन, प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या होता है, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल होता है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें क्या होता है, डिवाइड करेंगे चैनल को इनटू स्मॉलर पीसेस, डिवाइड चैनल इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। अब ये डिवाइड किस बेसिस पे कर सकते हैं, हो सकता है टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं, राइट, कि इस पर्टिकुलर टाइम में नोड 1 सेंड कर सकता है, इस पर्टिकुलर टाइम में नोड 2 सेंड कर सकता है, या फिर स्लॉट टाइम, टाइम हो गया, और यस टाइम को पूरा ऐसे टाइम स्लॉट बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कर सकते हैं,
और कोड के बेसिस पे कर सकते हैं कि हम लोग को ऐसा कोई कोड बना दें कि जिसमें टर्न चेंज होता रहे, ठीक है। हो सकता है रैंडमली, हो सकता है किसी का भी टाइम आ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस बेसिस पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट और बचा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है एलोकेट पीस ऑफ, एलोकेट पीस ऑफ नहीं, एलोकेट पीस टू नोड फॉर एक्सक्लूसिव यूज़, ठीक है। मतलब जो एलोकेट हो गया वो उसी पर्टिकुलर नोड के लिए है, जैसे टाइम स्लॉट के बेसिस पे मान लेते हैं। तो जो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट एक नोड को मिला, उस टाइम स्लॉट पे कोई दूसरा नोड क्या है, मैसेज सेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, राइट। अब तो हम्म, इसके एक्चुअली कुछ प्रोटोकॉल भी हैं, लिख लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं उतना ज़्यादा, फिर भी मैं लिख लेता हूँ, भाई तुम लिख ही लेते हैं। अगर मैं बात करूँ चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल की, चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल की, तो इसमें क्या कुछ प्रोटोकॉल्स है, 3 टाइप है टोटल, 1 2 3 प्रोटोकॉल है। पहला है TDMA हो गया, ठीक है, किसके लिए, टाइम डिवीज़न के लिए। दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न के लिए प्रोटोकॉल होता है, FDMA। फिर उसके बाद लास्ट क्या, तो कोड के लिए CDMA, ठीक है। तो पहला क्या है, टाइम डिवीज़न है, तो यहाँ पे टाइम डिवीज़न और मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और तीसरा क्या, कोड है। उसके बाद ये पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ये था क्या, चैनल पार्टीशनिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जो कि हम लोग का सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी इंटरेस्ट नॉलेज के लिए ये ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हम लोग के सिलेबस में है, सेकेंड पॉइंट आता है रैंडम एक्सेस, राइट। तो रैंडम एक्सेस क्या है, सिलेबस में है। तो अभी भी थोड़ा सा पहले क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, राइट। अगले हेडिंग डाल लेते हैं, सेकेंड नंबर जो है वो है रैंडम एक्सेस। यही हम लोग को पूरा चैप्टर में पढ़ना है, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस है इसका मतलब वही मतलब है कि कोई डिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई भी रैंडमली एक्सेस कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं चैनल इज नॉट डिवाइडेड, चैनल में कोई भी डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है, अनलाइक चैनल पार्टीशनिंग, ठीक है, पार्टीशनिंग किया है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसको मैं लिखता हूँ, बताता हूँ, व्हेन कोड हैज़ पैकेट टू ट्रांसमिट, ठीक है। मतलब क्या, जो ट्रांसमिशन कब करेगा, जब भी किसी भी नोड को पैकेट ट्रांसमिट करना होगा, तभी उसका क्या होगा, ट्रांसमिशन कर देगा, ठीक है। ये होता है, इसमें ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, जिसको जहाँ मन में आ रहा है वो वहीं पे ट्रांसमिट कर दे रहा है, ठीक है। जब उसको जहाँ ज़रूरत लगे चैनल को यूज़ करने की, वो यूज़ कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ है, वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो अगर मैं बात करूँ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की, तो उसमें क्या, दो तरह के प्रोटोकॉल हैं,
जैसे मैं एक 3 प्रोटोकॉल से में 2 प्रोटोकॉल हैं। पहला एलोहा है, एलोहा। तो इसमें क्या, 2 तरह के एलोहा होते हैं, प्योर एलोहा होता है, स्लॉटेड एलोहा होता है। ठीक है। तो एक होता है, कलर चेंज कर देता है, सेम बेटर है। एक होता है, वो होता है प्योर एलोहा होता है। एंड सेकंड होता है स्लॉटेड एलोहा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है एलोहा हो गया, उसके बाद CSMA होता है। ठीक है। CSMA फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। वो होता है कैरियर, कैरियर सेंस मल्टीपल। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखते हैं, वो कौन सा है, CSMA है, जिसको बोलेंगे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये हो गया। तो CSMA के अंदर भी क्या है, 2 तरह के वो प्रोटोकॉल्स आते हैं। पहला होता है, वो होता है CSMA CD। ठीक है, फॉर वायर्ड, जो कि हम लोग सिलेबस में है। ठीक है। और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलेंगे CSMA CA, जिसको बोलते हैं। अभी क्या होता है, फॉर वायरलेस, हम लोग के जो सिलेबस में वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर्ड, सॉरी वायरलेस बोल रहा हूँ, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। राइट। तो ये क्या, नॉट इन सिलेबस, राइट। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है। अ, अब तीसरा कौन सा बचा हुआ था, टेकिंग टर्न, राइट। हाँ ठीक है। तो टेकिंग टर्न के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से मैं थर्ड नंबर टाइप बोलता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा टेकिंग। तो टेकिंग टर्न के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ टेकिंग टर्न में क्या बोल सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहले लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होता है, जो चैनल होता है, ये ऐसे लिखेंगे, चैनल एलोकेशन, डबल एलो, एक्सप्लिसिटली, मतलब नो चांस ऑफ कोलिजन। मतलब क्या, पहले से क्या होगा, चैनल कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं होगा, जो भी काम होगा वो बाद में होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायनेमिक एलोकेशन बोलते हैं, डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है। इसे करने के मेथड्स होते हैं, वो क्या, 3 तरीके के मेनली मेथड होते हैं। तो उसमें इसके बारे में लिखेंगे, कंट्रोल्ड एक्सेस मैट प्रोटोकॉल, यही होता है ना, कंट्रोल्ड एक्सेस मैक प्रोटोकॉल। अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 तरीके का होता है। पहला होता है, कोई रिजर्वेशन होती है, ये हो सकता है, रिजर्वेशन हो गया, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या है, टर्न जो मिलेगी वो हो सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, पोलिंग हो सकता है। ठीक है, पोलिंग मतलब अ, बाकी सारे नोड मिल के डिसाइड करेंगे कि किसको टर्न देना है अगला। ठीक है, वो हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है,
टोकन पासिंग हो सकता है कि हर नोड के पास कोई पर्टिकुलर टोकन हो, और जब तक वो टोकन है तब तक वो अपनी टर्न ले सकता है। जैसे उस पर टोकन खत्म हो तो उसे वेट करना पड़ेगा जब तक सारे टोकन ना मिल जाए वापस, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो 3 तरीके से मेनली होता है। ठीक है, अब बेसिक बेसिक हम लोगों ने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं एलोवा को। एलोवा मतलब रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें एलोवा आता है और सी एस एम में सी डी आता है, जो हम लोग सिलेबस में है। तो अलोहा स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसपे एक बार बहुत पहले गेट में क्वेश्चन आए थे, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। तो उसमें उसका नाम है लैन स्टैंडर्ड। लैन स्टैंडर्ड। अब वैसे चांसेस तो बहुत कम है आने के, बहुत पहले आया हुआ था, तो बट फिर भी लिख लेते हैं। तो उसमें क्या है, कलर चेंज करते हैं। ग्रीन 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 ग्रीन, हाँ ग्रीन ठीक है। अगर बात करें आई ट्रिपल ई 80.802.3, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ईथरनेट के लिए होता है। ईथरनेट के लिए होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है आई ट्रिपल ई होता है, वो होता है 802.4 होता है, वो होता है टोकन बस के लिए। ठीक है, तो ये सब कोड है जिसका यूज़ होता है इन सब के एड्रेस के लिए। एड्रेस मतलब प्रोटोकॉल का वो क्या हो सकता है, कन्वेंशन है, या इस सेक्शन में उसको एक्सेप्ट किया गया है, ऐसा बोल सकते हैं। और 802.5 हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आई ट्रिपल ई 802.11 है। तो 5 वाला होता है वो क्या होता है, टोकन बस हो गया, टोकन रिंग। ठीक है, और वायरलेस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ईथरनेट है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बस टोपोलॉजी। ईथरनेट मतलब बस टोपोलॉजी एग्जाम्पल है। यहाँ बस टोपोलॉजी में ईथरनेट कनेक्ट हो सकता है। टोपोलॉजी जनरली बस टोपोलॉजी का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सी एस ए में सी डी यूज़ करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या इथरनेट भी क्या होता है, रैंडम एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे ही आया वैसे ही, कुछ ऐसा पार्टीशनिंग वगैरह नहीं होती है, बस टोपोलॉजी। ठीक है, यानी टोकन बस भी क्या बस टोपोलॉजी का ही यूज़ करता है। उसमें हम लोग क्या टोकन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है टोकन रिंग। टोकन रिंग क्या रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करता है, ठीक है। टोकन बस बस, टोकन रिंग रिंग, रिंग में रिंग नहीं। और ये क्या है, ये भी टोकन का यूज़ करेगा, ठीक है। ये सी एस एम एस सी डी प्रोटोकॉल्स, टोकन क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या, जो वाईफाई है वायरलेस क्या होता है, वाईफाई यूज़ करते हैं। और वाईफाई क्या यूज़ करेगा, सी एस एम एस सी ए यूज़ करेगा। सी ए क्यों, क्योंकि सी ए जो होता है वायरलेस के लिए होता है, जो वायरलेस के लिए, ठीक है। तो ये नंबर याद रखने हैं 8.802.3, 802.4, 802.5, ठीक है। ईथरनेट, टोकन बस और टोकन रिंग। और 11 है तो वायरलेस के लिए, ठीक है। ये चीज़ तो ठीक है, हम लोग ने बेसिक बेसिक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से तो जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम ही होते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि वैसे देखो मैक एड्रेस जो सब्जेक्ट है या जो चैप्टर है, वही क्या हम लोग को इतना वेटेज वाला नहीं, उतना ज़्यादा वेटेज नहीं जितना कि और सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। और फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट हाँ क्वेश्चन आते हैं, उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। प्योर एलोहा। तो ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे एलोहा के बारे में, तो प्योर एलोवा में क्या होगा, जो, या मैं लिख ले तो साथ में बता दो, सही रहेगा तो जल्दी होगा थोड़ा सा। तो इसके में लिखेंगे व्हेन नोड हैज पैकेट टू ट्रांसमिट इट
ट्रांसमिट इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ प्योर अलो में कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ अलाउड है। तुमको जब भी ट्रांजेक्शन करना है, पैकेट भेजना है, रिसीव करना है, कुछ भी करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही है, अलाउ कोलिजन टू हैपन, वही है। तो कोलिजन, वेट एक मिनट, हाँ, अलाउ कोलिजन टू हैपन। ठीक है, कोलिजन होने तो हमसे कोई मतलब नहीं है। और अगर इनकेस कोलिजन हो जाता है तो इसके लिए क्या होगा, रिकवर वाया रिट्रांसमिट। फिर दोबारा अगर कोलिजन हो गया तो दोबारा से रिट्रांसमिट कर दो, लेकिन कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और फिर अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वही रैंडम चीज़ें हैं। ठीक है, तो यूज़ रैंडम माइजेशन इन चूजिंग व्हेन टू रिट्रांसमिट। ठीक है, मतलब अगर पैकेट इनकेस कोई लॉस हो गया या फिर रिट्रांसमिशन करना है, तो कब रिट्रांसमिट करना है उसके लिए रैंडम है, वो टोटली जो ट्रांसमीटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब उसका मन किया तब वो रिट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, वो चाहे तो इमीडिएटली कर सकता है, चाहे थोड़ी देर बाद कर सकता है। ठीक है, और जो ये टाइम होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, बैक ऑफ टाइम। यानी कि जो पैकेट लॉस्ट हो गया और उसके बाद जो रिट्रांसमिट हो रहा है तो उसके बीच जितना टाइम लगे उसे बैक ऑफ टाइम बोलते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, बैक ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होगा, अ, इसमें क्या होता है, ऑल फ्रेम आर इक्वल साइज। ठीक है, ऑल, ये चाहे प्योर अलावा पड़े चाहे स्लॉटेड अलावा पड़े, हम लोग फ्रेम के साइज को इक्वल ही मान के चलेंगे। ऑल फ्रेम आर ऑफ इक्वल साइज, ये हो गया। और ठीक है, ये तो क्या होगा, ट्रांसमीटर की बात होगी। अब रिसीवर क्या करेगा, वही वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ठीक है, तो रिसीवर जो होगा वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ऑन फ्लो कंट्रोल में देखा है अच्छे से कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, सोर्स को क्या एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। आप क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट भी तो लॉस हो सकता है, ये हम लोग देख चुके हैं। ओनली फॉर एवरी करेक्टली विदाउट कोलिजन रिसीवर, या रिसीवर रिसीव्ड फ्रेम ऐसे लिखेंगे, रिसीव्ड फ्रेम, ब्रैकेट जो लगा रहा हूँ। ठीक है, मतलब वही है कि जो फ्रेम रिसीव हुई है सक्सेसफुली, सिर्फ उसी के लिए क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। बट एक्नॉलेजमेंट भी लॉस हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है माइंड में। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, अब क्या पॉइंट बचा हुआ, आफ्टर आफ्टर ट्रांसमिशन, या आफ्टर ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम सोर्स, SOURCE सोर्स, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट अप टू, एक सेकेंड, अप टू, वेट, ठीक है, हो गया, TO। ठीक है, TO मतलब टाइम आउट।
वही है, तो फ्लो कंट्रोल में जो रूल था वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब जो टाइम आउट टाइम होगा वो कितना होता है इसमें इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो ये टाइम आउट जो होता है उसका टाइम कितना होता है, वो होता है राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले। राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले। अच्छा, ये प्रोपेगेशन डिले की बात कर रहा है, ठीक है, साइकिल टाइम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना होगा, टीपी टाइम क्या होगा, जाने में लगेगा, और टीपी टाइम का एक्नॉलेजमेंट वापस आने में लगेगा, तो ये 2 TP होता है, ठीक है। 2 TP। ये जो TO होता है वो कितना होता है, 2 TP होता है, ठीक है। ये डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो बस अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे इतनी जगह काफ़ी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, टाइम लाइन है, ठीक है। ये टाइम है, कितने टाइम पे फ्रेम जा रही है, ठीक है। तो यहाँ टाइम शो होगा। और लेट से हम लोग पास क्या 4 नोड है एक चैनल पे, ठीक है। एक चैनल पे 4 नोड है। तो लेट से एक नोड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा नोड क्या होगा, बी होगा। तीसरा नोड सी होगा। चौथा नोड डी होगा। तो ए बी सी डी करके 4 नोड है, ठीक है। ये क्लियर है। अब लेट से क्या हुआ, ए ने एक टाइम पे क्या हुआ, एक फ्रेम सेंड किया, ठीक है। और सारे फ्रेम का क्या है, साइज सेम है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जो फ्रेम है, तो यहाँ पे भी फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। अब ए फ्रेम सेंड कर रहा था, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक फ्रेम क्या हुआ, बी को भी सेंड करना था। सी को मान लेते हैं, ठीक है, बी छोड़ा। तो सी ने भी क्या किया, अपना फ्रेम सेंड कर दिया। अब सी ने जब फ्रेम सेंड किया तो क्या हुआ, ये फ्रेम क्या हो गया, कोलिजन हो गया। यहाँ पे कोलिजन हो गया, राइट। तो ये भी क्या एक फ्रेम है। अब कोलिजन हो गया तो ये क्या हो गया, ये जो फ्रेम था ये भी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, राइट। सो इसको ऐसे लिखेंगे, ये भी लॉस्ट हो गया, ये भी लॉस्ट हो गया। या इसको यहाँ पे बनाने की जगह काम करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, रेड से लिख दूँ क्या, ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। लॉस्ट हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कोलिजन हो गया तो पहुंच ही नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बट अब क्या हुआ, कुछ देर तक क्या हुआ, किसी ने भी किसी फ्रेम को रिट्रांसमिट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अब ए और सी को क्या करना है, अपना फ्रेम रिट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो दोनों सोचा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद क्या कर रिट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब इसी समय क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बी मान लेते हैं, बी को क्या है, कोई पैकेट सेंड करना है फ्रेम। तो बी है यहाँ पे पैकेट सेंड कर रहा है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो जब तक 20 पैकेट सेंड कर रहा है, पूरी फ्रेम है वो सेंड कर रहा है, ठीक है। तो लेट से बी ने क्या किया, इस टाइम में अपना पैकेट सेंड करने को सोचा, और लकीली, टोटल लक पे डिपेंड है, यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, फ्रेम सक्सेसफुली पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, बी को सेंड करना था ना, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये मैंने वापस ए को सेंड कर दिया, यहाँ से बी को सेंड करना था, ठीक है। तो बी के फ्रेम क्या हुआ, कोई भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सक्सेस था। तो अब इसी समय क्या हुआ, ए को याद आया कि अच्छा हाँ, मेरे को दोबारा से क्या है, फ्रेम सेंड करनी है। ए ने क्या किया, जब यहाँ पे कई टाइम, इस टाइम पे उसने अपनी फ्रेम सेंड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये वही सेम फ्रेम है जो दोबारा सेंड हो रही है, ठीक है। अब जब ये सेंड करा तो तब उसके बाद सी को भी याद आया कि उसके बाद भी एक फ्रेम है जिसको रिट्रांसमिट करना था, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ए और सी क्या फिर से क्या हुआ, क्लैश कर दिया आपस में, ए की फ्रेम और सी की फ्रेम, ठीक है। तो ये क्या कोलाइड हो गया। अब इन दोनों की किस्मत सही नहीं थी, तो दोनों क्या फिर से लॉस्ट हो गए। ये भी क्या है, लॉस्ट हो गया। ये भी क्या है, लॉस्ट हो गया।
ठीक है। तो ये क्या है, सारी फ्रेम क्या हो, लॉस्ट हो गई, सिर्फ बी की किस्मत अच्छी थी, लॉस्ट हो गई। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ऐसे हो सकते हैं, इनमें सब टोटली रैंडम चलता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को ये देखना है कि 2 TP टाइम होता है, इसका टाइम आउट जो होता है। और बस कैसे कम्युनिकेशन और देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वन, एक सेकेंड, अब अगली हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, क्या मैं लिख रहा हूँ, वल्नरेबल टाइम। ठीक है, मतलब कि अगर कोई फ्रेम क्या ट्रांसमिट हो रही है, एक फ्रेम जैसे ए ने यहाँ पे मान लेते हैं, ये बी को ही लेते हैं, बी जो ट्रांसमिट कर रहा है, तो क्रिटिकल मतलब उसके फ्रेम ट्रांसमिट करने के जो बीच जो टाइम होता है, वो उसे वनरेबल टाइम बोलते हैं। मतलब क्या, ऐसा टाइम जहाँ पे क्या हो, एक फ्रेम ट्रांसमिट हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या दूसरी फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या क्लैश ना हो सके। तो ये टाइम कितना होना चाहिए, ये हम लोग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके बारे में तो लिख लेते हैं, डिफिनेशन क्या है। टाइम ड्यूरेशन in which no transmission should done to avoid collision। तो ये होता है इसका, अगर मैं बात करूँ, इसको कलर चेंज करते हैं और बार ब्लू करते हैं, तो यहाँ पे वनरेबल टाइम बोलेंगे। ये होता है 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, या टी एक्स सीधा लिख दूँ क्या मैं। ठीक है, 2 × TX होता है सीधा सीधा। टी एक्स के बाद एक सेकेंड यार, ये टी एक्स की क्या वैल्यू है वो तो हम लोग जानते हैं, टी एक्स क्या होता है, कितना सॉल्व कर चुके क्वेश्चन टी एक्स के ऊपर। तो इससे हम कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से, मैं काम करता हूँ, लाइन बनाता हूँ सबसे पहले। लेट से ये क्या है हम लोग का वो क्या बोल सकते हैं, टाइम था। ठीक है, और वही 4 क्या बोल सकते हैं, नोड हैं जो आपस में कनेक्टेड है, सी डी आपस में कनेक्टेड है, एक चैनल में है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लेट से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्रेम जो है ट्रांसमिट हो रही है। मान लेते हैं फ्रेम यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो कितना टी है। ठीक है, टाइम क्या टी है, तो जो ये टी से लेके T+TX है, और ये जो है टी से लेके टी से T-X तक, T-TX तक। ठीक है, ये जो पूरा टाइम होगा वो कितना होगा, ये होता है 2 TX, यही होता है वल्नरेबल टाइम। ठीक है, सो TX टाइम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और TX टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी क्या होगा, TX रहेगा। तो यानी कोई फ्रेम ट्रांसमिट हो रही है उससे TX पहले तक, और जो फ्रेम ट्रांसमिट हो रही है TX बाद तक, चैनल में कोई दूसरी फ्रेम अगर ट्रांसमिट नहीं कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टाइम डिनोट कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक बार। लास्ट टाइम लिखा था कि नहीं, नहीं लिखा था ना, टाइम है। ठीक है, ये हो गया। अब अब बस थ्योरी वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, फिर हम लोग का प्योर अलोवा फिनिश है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्लॉटेड अलोवा में आएंगे। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वही है, देखो हम लोगों ने जो जो पढ़ा, एक पहले ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है जी, इसका इंपॉर्टेंट है, 2 × TX हो गया। और क्या क्या, ये टी ओ की वैल्यू क्या होती है, 2 × TP, टाइम आउट क्या होगा, 2 × TP तक होगा। ये क्लियर है, बस ये दो फॉर्मूले से हमें सारा काम हो जाएगा। और TX TP कैसे निकालते हैं, ये तो फॉर्मूला सब सेम ही है। ठीक है, तो पहला है, या सीधा क्वेश्चन लिखोगा, नंबर हटाओ। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, प्योर अलोहा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्योर अलोहा है,
प्योर अलोहा मैक में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या फ्रेम लेंथ दे दी गई है, फ्रेम लेंथ है 2000 बाइट, और हम लोग को बैंडविड्थ दे दिया गया है। अच्छा, बैंडविड्थ का एक स्पेशल टर्म यूज़ किया गया है जिसे बोलेंगे चैनल ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, तो ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या 1 Mbps है, तो यूनिट देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या है। और सीधा हम लोग को 1 टाइम वीटी पूछा। ठीक है, तो शॉर्ट में वीटी लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्ट में क्या है वीटी ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में उसको वीटी बोलते हैं, फालतू का मैं पूरा नहीं लिखने वाला। तो यहाँ से वीटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × TX होता है। तो सीधा सोल्यूशन में आते हैं, तो बहुत लंबा इसको नहीं करते हैं। तो वीटी इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा है 2 × TX होता है। अब 2 हो गया, TX कितना हो जाएगा बाइट में, तो उसको बिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 × 1000 की क्या 10⁻³ कर देते हैं, और बाइट है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, और इसको डिवाइड कर देंगे और किससे 1 MB 10⁶, राइट, 10⁶ है। और ये क्या सेकंड में आएगा, तो 10⁶ है, तो यहाँ से इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ भी चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 × 4 32 मिली सेकेंड। ये हम लोग क्या वीटी आ गया, ये हम लोग का आंसर है। तो वीटी इक्वल टू 32 मिली सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक टर्म है वो देख लेते हैं। तो एक टर्म होता है जी, ठीक है, जिसका मतलब होता है मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन पर फ्रेम टाइम। ठीक है, ये हो गया, यानी एक फ्रेम टाइम में कितने एवरेज ट्रांसमिशन हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड एवरेज नंबर ऑफ ट्रांसमिशन इन वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम टीपी। ठीक है, यानी एक टीपी टाइम में कितने फ्रेम ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, ये होता है। और एक और टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस। एस क्या होता है, थ्रूपुट है। ठीक है, ये होता है थ्रूपुट पर फ्रेम टाइम। ठीक है, और जो थ्रूपुट होगा उसका दूसरा अगर डेफिनेशन लिखे तो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम सक्सेसफुली फ्रेम एवरेज नंबर फ्रेम किया ट्रांजेक्शन ज़्यादा बेटर है ना, हाँ, ट्रांसमिशन सक्सेस इन वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम या टीपी टाइम। ठीक है, सीधा सीधा। तो यानी क्या है, या जी क्या होता है टोटल कितने जा रहे हैं, और एस क्या है उसमें सक्सेस कितने हो रहे हैं। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है, जो एस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू जी। ठीक है, जी से ज़्यादा कभी एस नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब क्या है, एक लास्ट टर्म है जो हम लोग को पढ़ना है, उसे बोलते हैं पी। अब पी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक, कितने एक ट्रांसमिशन टाइम में कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रेम डज नॉट इन्वॉल्व इन कोलिजन। वही सक्सेसफुली एक फ्रेम में कितने चले जा रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं एस की बात करूँ वो क्या हो जाएगा, जी इंटू पी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी, अगर जैसे मैं बताऊँ 100% प्रोबेबिलिटी है तो एस इक्वल टू जी हो जाएगा, पी की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाफ प्रोबेबिलिटी है तो जी/2 हो जाएगा, सिंपल सा।
ठीक है, तो क्योंकि इसी चीज़ के बेसिस पे अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, या यो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कि हम लोग प्योर एलोवा यूज़ कर रहे हैं, गिवन है, और जो कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं, जैसे टी एक्स है वो 10 है मिली सेकेंड में, और इसमें दिया गया है दी एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन across all the node is 500 फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा क्या है, मीन ऑफ फ्रेम। अच्छा, मीन समझते हैं, मीन से मतलब क्या, जी। ठीक है, यही पूछा गया, सॉरी, मीन ऑफ जी फ्रेम ट्रांसमिशन पर फ्रेम टाइम। तो हम लोग से जी पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक सोल्यूशन पे आते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले टी एक्स दे दिया गया 10 है। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है कि जी निकालने के लिए क्या होता है, मीन ऑफ ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, मतलब क्या है, एवरेज एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है, राइट। तो यहाँ से एवरेज दे दिया गया। ठीक है, मीन और एवरेज एक ही चीज़ होता है। तो इससे कहने का मतलब क्या है, उसने इन्फॉर्मेशन दी है 500 फ्रेम क्या है, वो हर सेकंड ट्रांसमिट, हर सेकंड क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो काइंड ऑफ जी की वैल्यू यही होती है। जी का डिफिनेशन ये होता है ना कि एवरेज कितने फ्रेम है जो पर फ्रेम टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें पर सेकंड टाइम में दिया। तो अगर इसी को सेकंड टाइम को अगर फ्रेम टाइम में कन्वर्ट कर ले तो हम लोग काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक से मैं टीपी लिखा हूँ ना, ट्रांसमिशन टाइम ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड, मैंने डेफिनेशन ही गलत लिख दिया। तो यहाँ पे टीपी नहीं होगा, टी एक्स होगा, क्योंकि 2 TX होता है ना, टीपी नहीं होता, सॉरी, माई बैड माई बैड। ठीक है, तो यहाँ टी एक्स टाइम में निकालेंगे तो हो जाएगा, यानी कि जो 500 पर फ्रेम टाइम है उसको 500 पर सेकेंड वाले टाइम में, और वो उसको क्या कहते हैं, पर टी एक्स टाइम में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टी एक्स कितना दिया है, मिली सेकेंड में दे दिया है, कितना, 10। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो एक सेकेंड में अगर मैं बात करूँ 500 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालना है 10 मिली सेकेंड ना। तो 1 मिली सेकेंड की बात करेंगे तो या 1 मिली सेकेंड या फिर 10 की पावर 3 मिली सेकेंड में कितने ट्रांसमिट हो रही है, ये भी 500 फ्रेम ही होंगे, क्योंकि 10 की पावर 3 मिली सेकेंड क्या होता है, 1 सेकेंड के इक्वली होता है फ्रेम। ठीक है, अब अगर मैं 1 मिली सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 इधर दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। एक सेकंड, 500 ने सिर्फ 5000 दिया है, मैं क्या बहुत गड़बड़ी हो रही है। तो ये 5000, तो यहाँ पे बस 010, तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, अब क्या है, हमको 10 मिली सेकेंड में पूछा गया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 फ्रेम, और यही क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी, और यही क्या हम लोग का आंसर है। इजी सा क्वेश्चन, राइट। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या चीज़, जो वनरेबल टाइम होता है वो क्या होता है, 2T होता है। वनरेबल टाइम क्या होता है, 2T होता है, 2TX। ठीक है, और S इक्वल टू क्या होता है, G × P होता है। तो यहाँ पे एक मैथ कॉन्सेप्ट होता है जो कि मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि हम लोग को उतना मतलब नहीं है डेरिवेशंस में। तो जो मैथ में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते तो वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अप्लाई
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों का यूज़ करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं तो हम लोग पास एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? जो P होता है वो क्या हो जाता है, e⁻⁻²g होता है। तो सिंपल से हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सॉल्व करके रिमेंबर ही लास्ट में करना है। और यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ जाता है, S = g इंटू e⁻⁻²g। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला आता है जिसका हम लोग आने वाले को, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना है। S = g इंटू e⁻⁻²g एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके ऊपर क्या एक एक दो क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग प्योर अलोवा एंड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।